देखो जी, मेरा नाम है रामपुर पुनिया, मैं गांव लाडवा का सरपंच हूँ जी। कल ऐसी बात है जी, 6:38 पे सदर थाना में से फोन आया था जी मेरे पास। भाई ऐसे ऐसे एक बच्चा नदी में डूब गया है, तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि? मैंने कहा जी मेरे पास तो कुछ ऐसी बात तो है नहीं जी। बोला जी आप पता करो। मैं चलो ठीक है जी। मैं फिर यहाँ एक अपने जो BDC मेंबर है वो आया हुआ था, मैं उसके साथ बाइक पे मैं चला ऐसे ऐसे चलते हैं, तो रास्ते में एक दुकान है जोड़ मतलब काफ़ी लोग बैठ जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा मामा इस तरह कोई सुने है कि बात है? बोले हमारे पास तो कोई नहीं माई बे आई है सदर थाना में थे भाई, कोई बच्चा उसमें नहर में डूब गया। बोले हमारे पास तो कोई नहीं। फिर जी जैसे वहाँ पर मेरा फ़ोन आ गया, एक हमारा कोई झगड़ा हो गया था, कोई काम चल रहा था पंचायत का, तो मैं वापस से यहाँ पर आ गया जी। फिर यहाँ पर 2-3 घंटे 112 आई रोड मतलब 2 घंटे और लग गए। फिर मैंने 1-2 जगह और फ़ोन कराया, मैं यार कुछ पता लगा? बोले कुछ पता कुछ लगा इसका। फिर मैं आया कि अपने रोटी खाए की सोने की तैयारी थी। फिर मेरे पास जी ये भाई अपना सचिन है कि उन्होंने बोला कोई आ रहा है भैया? बोले आपने बोल रहे मैं चला आया। मैं कपड़े पहन के जी अपने ऑफिस में आ गया। तो फिर मैंने पूछा हाँ मैं बता, एक हमारे परिवार में है अजमेर, वो आ रहा था, उसका भाई था और 2-3 लड़के और थे। फिर मैं भाई के बात बताओ? बोले जी ऐसे ऐसे पुलिस का फ़ोन आ, मैं के गया? बोले हमारे लड़के का नाम है भाई ऐसे ऐसे आपके लड़के नहर पे थे और एक बच्चा गायब है। मतलब कोई बात को नहीं भाई। फिर माँ ने मेरी बात करा, मैंने उससे बात करी तो वो थे शायद नवीन जी। नवीन जी सरपंच साहब इनको लेके फटाफट इशारा है जब मैं जी क्या बोला बहुत बड़ा मैटर है, कोई लड़का गायब हो जाए। मैं जी चलो कोई बात कौन, लेकिन बच्चे कौन जिनके माँ बाप हैं तो बोला कोई बात कौन, बोला इनके माँ बाप है तो आप इनको लेके आए जो। मैं चलो मैं एक बार बात करूँ जी माँ। फिर हमें बैठ के बात करने लगे जी। वो एक लड़का था उसको पूछा मैं भाई तू मतलब बेरा है? बोला भाई उसका मोटरसाइकिल ख़राब हो गया था, मेरे दोस्तों ने चोरा फ़ोन आया था, बोला मोटरसाइकिल दीजिए एक बार बैठ के। तो उसका भाई अजय है जो अजमेर का लड़का है, उसका फ़ोन आया था, तो जाए कि उसने बाइक देने गया है। बाइक दे की वे तो बिके कैंट पर और यो उन बच्चा ने एक न बिठाया कि जो आयुष्मान है उसको घर छोड़ कर ये लड़का घर आएगा जी। तो ये उसने यही बताई, बोला ये बात थी। मैं और कुछ बोला और मेरे को नहीं पता। फिर मैं बोल के फ़ोन नंबर बोला मैं बंद कर रहे हैं भाई, जो लड़का बाबू बोला। फिर वो एक है, फिर इतने में आएगी वीडियो, मतलब फिर वीडियो में देखे बोला भाई उसका था नरेंद्र का, बोला आपके पास एक वीडियो भेजी सरपंच साहब देखियो। तो अपना भाई जगमिंदर उसका फ़ोन पाई है, मैंने वो देखी, मगर मेरे तो पिछाड़ में को नहीं आती। तो हमने उन लड़कों को दिखाया, उन्होंने बोला ये तो एक लड़का अक्षित से जो खेता में है जी। फिर मैं अच्छा, फिर मैं इतनी जाना बैठा, उन्होंने बोला हाँ अक्षित है, यो भी बोला उड़ था मथा में ये बोला अक्षित और अजय दोनों फ़ोन बंद कर रहे हैं, दोनों बोला भेज रहे। मैं चलो ठीक से भाई। फिर मैंने कहा माँ जी ये तो अक्षित से विलेज का फ़ोन नंबर, माँ फ़ोन नंबर तो इसका भाई का ही था ना। फिर आमीन उसके भाई बुई और थे आएगी जी। तो आएगी तो फिर मार नन्नू बोला वो भी कौन ही। फिर मार फिर उतनी देर में फिर उसका फ़ोन आएगा जी, जो नवीन जी है जो पुलिस में है। हाँ उनका फ़ोन आएगा, बोला सर को नहीं आए हैं जी। बोला अच्छा। तो जो अपना भाई करतार है जिसने शुरू में मैटर का बात बताई थी, वो नहीं बोला भाई, वो जो पंडित उसारा से बात करी, उसारा ने कहा मेरा लड़का को नहीं मैंने। फिर माँ भाई से गलत माँ आप ही बुलाए तो नु है भाई हमारा लड़का नाम ले बाप। फिर मैंने कहा माँ जी इस तरह था, बोले हम उसको तो अपने आप ले आएंगे जो नरेंद्र है। फिर बोला मैं बैठे हैं, तो बोला मैं भी आवे हैं तो नवीन और मैं भी आऊँ। तो वो आएगी थी, वो गाड़ी वहाँ खड़ी करके बैठिया जी। माँ जी मेरे सरपंच साहब बोला कौन है? माँ जी का मोटरसाइकिल लिया वो है। बोला अच्छा। फिर माँ जी इन पर पूछ लो, बोला मैं लड़के खड़ा हूँ तो पूछा जी लड़के ऐसे कोई बच्चा नहर में गिरा है और उसका मैटर में पूछताछ करनी। बोला जी हमारे तो फोन बंद। तो हम ही करण लाए थी इतने में उसका फोन आ गया, जो नरेंद्र आइयो का, वो फोन लेके बाहर आ गया। हमें उड़े 5-7 मिनट लग गए बाहर। तो फिर अंदर गया तो इंतियों का इतनी देर में एक पुलिस की गाड़ी हो रहा है कि मामा चलो एक गाड़ी हो तुम्हें ये छोटा भाई ही थी, मिला मैं चाह बनाया जा भाई ठीक से। तुम्हें 5-6 देख के बोला यो तू काफी वाड़ ये है वो।
वो जो 5-6 जने आए थे वो अलग गाड़ी ले रहे थे जी, वो मतलब न्यारी और गाड़ी थे वो उस परिवार से जिनका लड़का हाँ डूबा हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो मैंने कहा भाई आराम से भाई कोई बात को नहीं है, तब तीसरे कण लाए हो तो काफी लाई इसका के मैं भाई दुख मारे भी तारा लड़का अगर गुम होया है या नहर में गिरा मारे भी दुख से भाई कोई बात को नहीं, बैठो वहाँ बाहर बैठांगे आड़ वहाँ भीड़ हो जाएगी हमें जी बाहर आएगी बाहर आप अच्छे फिर आड़े बैठ के फिर हमें ओढ़े फिर मैं पुलिस वाला नहीं बोले बेटा हमें कार्रवाई कौन करती ये नरेंद्र बोलिया बोले भाई कार्रवाई करे जब तो हमें लायक रहे हाँ यार बोले हमें तैयारे खातर उड़ा है नहीं मारा बोला उरा के काम है बोले ये सरपंच ने पूरा बुला रखेंगे ये बात बोला नहीं बोला तुम तो बोले ये कर रहे वो करे बोले हम एसपी के जाएंगे ये करेंगे तो हाँ फिर वो गाड़ पकड़ने लगे जी, तो गाड़ पकड़ने लग गए तो मैं तो फालतू बोलिया भी कौन जी, मैं फिर परन जाएगी माँ यार के इन गल है ये पड़ोसी भी बल्कि सारे बाहर निकले आए थे जी। फिर मैं बोलने लगे तो फिर जगविंदर भाई बोलिया बोले बाड़ घर है थोड़ा हाँ देख के बोलो है तो उन्होंने बोला नहीं बोले हमारा लड़का ये खाई दिया लाडू वाला ने मार दिया ये कर दिया तो उनकी थोड़ी और वो बोले तो मैं तो फिर भी कौन बोलिया जी मात्र ये महाबा देखो इनका लड़का जा रहा है दुख हुआ है दुख में आदमी के रखे कुछ भी कहते हाँ जी मैं अपने पुलिस वाली गाड़ी से वहाँ पकड़ाया गया जी। ठीक है तो ये बात हुई जी, फिर वे चले गए तो हम सारे पुलिस वाले फिर हम यहाँ आए गए फिर वो आयुष्मान ने गाड़ी में ले रहे थे पुलिस वाले कीर्तिमान उससे 29 सवाल पूछे जी। फिर उन्होंने बोले सरपंच साहब बोले हम इन ले जावा हाँ बोले एक लड़का माजी राहुल है खेता में फिर वो राहुल था उनका उन पर डाटा तो था ही जी। फिर माजी खेता में रहे वो उसको ले गए जी गाड़ी बिठा की और फिर और तो राहुल ने ले गए जी। फिर इन बोला बगाना है बोला उन बच्चे की लोकेशन बगाना आवे फिर सारा काम बगाने भी चेक करिए जी। फिर मैंने फोन किया माजी कुछ पता लगा बोला जी हम इन दो तो ले जावा हाँ इनसे पूछताछ करना बाकी बोला फिर करेंगे। तो ये बात हो रही ये मैटर था जी, हमने ना तो हमने इसी कोई बात कही जी ना कि मैं और जी। फिर जैसे ही आज सुबह नरेंद्र का फिर फोन आया बोले सरपंच साहब में बच्चे माँ जी उनके घर क्या फोन आता बस दिल्ली तक आने लग रहे हैं, जैसे ही आएंगे नहीं मैं खुद वहाँ पर छोड़ के जाऊंगा जी। फिर वे 2 बच्चे आएंगे जी यहाँ पर घर बुला लिए मैंने फिर यहाँ से उनको दोनों को लेके गए जी सदर थाना के अंदर आईओ को छिप गया यहाँ जी। अब गाड़ी रात को 1:30 बजे तक हमारी पुलिस के साथ थी जी बगाने जिस टाइम हमें चले गए है नहीं उस टाइम पुलिस के साथ थी। उसके बाद पुलिस वालों के पास फोन आता है अगर भाई अब उनकी लोकेशन का पता नहीं चलता। उसके बाद पुलिस ही शहर चली जाती है हम यहाँ पर आते हैं। उसके बाद हमने उन लड़कियों को पता लगाने की कोशिश करी तो आगे हमने पता नहीं लगा। सुबह जो ही एक लड़का का फोन खुला हमने 80 जींद अलग अलग जगह कर रखा था कि भाई इसका ट्रेस पर लगा दो। तो उसका हमने पता चला दिल्ली जी रेलवे स्टेशन पुराना रेलवे स्टेशन पे जी। उस टाइम हमने वहाँ से बात करी उनका पता चलते वो जींद आए जींद से हमने गाड़ी जींद लगा रखी थी जैसे ही वो उतरे हमने ले लिए फिर हम उनको यहाँ ले आए हैं थाना में बात करके फिर हम गए और वहाँ पर चलिए सरपंच साहब अब आपके ऊपर 2 गंभीर आरोप हैं। पहला आरोप ये है कि जो इस मामले के आईओ हैं नरेंद्र जो लगातार आपके साथ टच में थे वो आपके ऑफिस में आते हैं और इस मामले को रफा दफा करने के लिए रिश्वत आपसे लेकर के जाते हैं। दूसरा कि आपने खुद अपने मुंह से ये बात कबूली है कि हाँ हमने ही तुम्हारे बच्चे को मारा है, तुमसे जो होता हो कर लो। ये 2 आरोप आपके ऊपर। देखो जी पहले आरोप का जवाब जी जैसे नरेंद्र जी आए जी आड़ में एकला तो था नाम में एकला नरेंद्र तो मिला जी वो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको स्पष्ट भी मिल जाए जी। यहाँ पर कम से कम 20 आदमी बैठे थे जी। ठीक है और हाँ हम एक उस पर जरूर बैठे थे मैं उस कुर्सी पे थे तो देखो पुलिस वाले हैं जी सम्मान करा उनका भाई मैं उस मैन चेयर पे बैठा मैं उसके पास आके बैठ गया जी। फिर मैंने कहा कि माँ जी आप कर दो पूछा तो हमने तो कर दी वो उनसे 1-2 पूछा फिर उनका फोन आया जो मैंने आपको बताई थी वो बात थी जी। उसके बाद में वो लड़के आएंगे तो आपने बताओ इतनी देर में कड़ा तो रिश्वत दे दी कड़ा के दी और रिश्वत हम क्यों दे दी हमारे बालक अगर उसमें हो ना भाई तो हम इन्हों कहा जी कुछ देखो जी ये देखो जो हमारे बालक है नहीं हमें स्पष्ट पता था भाई वो बच्चे के बच्चे हैं भाई इसी कोई बात को नहीं। और देखो जी रिश्वत लेना भी गुनाह है देना भी गुनाह जी। मेरे पूरे गांव में आप वो कर दो अगर रामपड़ सरपंच ने कभी किसी का 1 रुपया भी अगर किसी का गबन या किसी का खाया हो कभी कुछ किया हो जी ठीक है वैसे ब्लेम लगाना तो देखो जी। दूसरे आरोप के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा दूसरे भी उसकी बात है जी। मैंने आपको बताया कि मैं उनके पास मैं बोला भाई कोई बात नहीं देखो बच्चा गुजर गया हमें भी देखो दुख सही चीज का भाई आपका लड़का नहर में गिरा है ठीक से मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ आपका लड़का नहर में ना गिराओ किसी ने किडनैप कर जाओ आप ये चीज़ का तो प्रूफ है कौन आपका जिंदा मिल जाए देखो हम तो भगवान से यही दुआ कराएंगे। मैंने सिर्फ ये बात कही थी जी फिर वो ज़्यादा बोलने लगे। उसके बाद में एक
जैसे जगमिंदर है और एक के अंकित था, वो उनसे कहे तो बोले भाई थोड़ा ऊंचे ना बोलो, आड़ा घर से। मैं तो फिर बाद में ठड़ गया था जी। बल्कि वैसे ही बताऊंगा रियलिटी, वो मेरे को बल्कि जानते भी नहीं भाई ये सरपंच है क्या। देखो अब तो कोई मीडिया पे आएगी तो वैसे कहते भाई ये सरपंच है, लेकिन मैं कह सकता हूँ अगर वो ऐसे है नहीं, वो मेरे को ये भी नहीं जानते भाई यही सरपंच है। तो ये बात कहने की तो बात तो बहुत दूर है। अभी पुलिस ने कितने बच्चों को गिरफ्तार किया है? देखो जी 2 तो कल यहाँ से लेके गए थे जी, ठीक है, 2 आज हम छोड़ के आए यहाँ जी। 4 बच्चे। हाँ जी 4 बच्चे, और मेरे को नहीं पता जी कोई गिरफ्तार कराया या ना कराया है। आपको क्या लगता है ये हादसा है या फिर कोई हत्या? देखो जी मैं तो इस मामले में तो देखो गणा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ बता रहे हैं भाई ये बच्चे हमने पूछा नहीं। अब जैसे करिए तो ये नहीं बोले जी हम तो जन्मदिन था किसी का, हम तो पार्टी बना रहे थे, और वो जैसे उन बच्चा ढूंढते, जैसे वो नदी में गिरा था उसको ढूंढते ढूंढते आए, बोले हमें नहीं भी पता था ये बच्चा ढूंढा कि हमने सोचा भाई कदे ये इसे दिखा कदे अपने फोन फान उठा ले थे, इसलिए हमने उनको तो भड़काया था। बोले ये बात हुई थी, और बोले फिर हमें बोले आएगे ना, हमारे गला पुलिस पड़ी ना कि में, और फिर हमारे पास पुलिस का फोन आया, उसके बाद में हमें बोले गायब हो। ये बात जहाँ तक कोऑपरेट करना चाहिए था वहाँ तक कोऑपरेट किया है। हाँ बिल्कुल कराया जी, सदा कराया, हर सदा कराया। आपके ऊपर एलिगेशन क्यों लगाया? आपका नाम बीच में क्यों आ रहा है कि भाई सरपंच ने मारा, ये किया, वो दुश्मनी किया? है क्या आपके? नहीं दुश्मनी कुछ नहीं जी। वो आप बच्चे जैसे को जानते थे पहले से, उस लड़के को? नहीं मरा है जो। नहीं मैं तो उनके घर क्यों से उस लड़के से मैं कभी मिला ही नहीं जी। अच्छा। हाँ मैं मेरे गांव वाला ऐसे ही बताऊंगा जी, मैं मेरे गांव वाले को भी 2-3 बच्चा ने जानता, बल्कि पंडिता का है जो बन के देखा है कोई जी, से बताऊंगा ना वो अक्षित देखा जी। मेरे परिवार का है ये अजय है, मैं इसको जानता था। एक राहुल है वो मेरे परिवार का था, पंगाड़ा में है कुछ को जानता जी, ठीक है ना, हम और किसी को जानता ही नहीं था। जो वो लड़का है वो नहर पे बैठा था बाइक पे, मतलब वो कपड़े हैं उनकी रखवाली कर रहा था। वो कह रहे हैं कि पीछे से सरपंच के आदमी आए हैं और उसको वहाँ से उठा के लेके चले गए, और साथ में उसके दोनों कान भी कटे हुए हैं, होठ भी फोड़ रखे हैं, गले पे भी निशान है। उनको मार पीट करके उसको नहर में फेंका सरपंच के लड़कों ने, ऐसा वो कह रहे हैं। सरपंच का सुनो जी, पहली बात तो सरपंच को तो इस मैटर का पता ही 6:38 पे दीपक का फोन आया तब पता चला है जी। इससे पहले तो मेरे को ये नहीं पता भी कोई इसी बात हुई थी। सर एक बात बताइए, वो जो लड़के आपने यहाँ पर बिठाया भी है, बातचीत भी आपने करी है, मुझे इस बात का बताइए कि उन लड़कों के साथ वो पहले से कांटेक्ट में था? जो मृतक है नहीं जानते, राहुल और कीर्तिमान का आप नाम बता रहे हो, उनके साथ कांटेक्ट में था कभी नहीं। तो उन लड़कों का नाम क्यों आ रहा है बीच में? वो उड़ नहर पे पार्टी मनाने लगे, पार्टी कर रहे थे। हाँ जी इसलिए जी। अच्छा, तो यहाँ पे आपके गांव वालों के पास जब फोन आया तो वो उनको पता था कि वो नहर के ऊपर बैठे हुए हैं, हाँ, उस तो उन्होंने भाई सर्च वगैरह करने के लिए उनके पास कॉल वो बाइक जैसे वीडियो है नहीं जी, वीडियो में शायद बाइक नंबर, फोटो वीडियो देख करके आपको। चलिए सरपंच साहब एक आखिरी सवाल, मान लीजिए जैसे अब पुलिस जो है छानबीन भी करेगी, अगर आपके गांव के जो बच्चे हैं वो इसमें आरोपी साबित होते हैं, दोषी साबित होते हैं, तो क्या उसके बाद भी आप पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, उस परिवार को कोऑपरेट करेंगे? बिल्कुल कराएंगे। देखो जी वैसे कहने की तो देखो ये बात है, जिस परिवार का आदमी गया है, लड़का गया है, देखो उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी देखो हमें पता है। अगर वो हमारा घर का नाम किसी पे ब्लेम लगाते ये करते वो करते, लेकिन देखो अगर हमारे गांव के बच्चे नहीं तो मैं तो चाहता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आइंदा भी कोई ऐसा गलत काम ना करे। जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका ऊपर पहले भी कोई केस दर्ज है क्या? नहीं देखो जी जो मेरे परिवार का एक लड़का है वो तो बिल्कुल बोले हैं जी, जैसे जिसका मतलब अजय नाम है जी, बिल्कुल बोले हैं। दूसरा है वो भी गणा हाओ को नहीं जी। अच्छा पंडिताड़ा कर ले वो स्कूल में उसका पिताजी स्कूल चलावा रो रहा उसका भी गणा हाओ को नहीं जी। देखो मेरे तो कभी आता ही सुना को नहीं जिनका कोई मतलब बैकग्राउंड इतना खराब है कि परिवार बहुत बढ़िया है। कोई लाग लपेट के बारे में पूछा आपने भी, कोई लाग लपेट थी या नहीं थी? तब कोई इनके आपस में नहीं कोई कौन थी मतलब वो जानते नहीं। तो मृतक का क्या बैकग्राउंड है मृतक का? मैं तो जानता ही नहीं सर, मृतक कौन मृतक जी किसका यहाँ पर आए उनको भी नहीं जानते। हम जानते ही कौन थे, बल्कि हमने तो आराम से कहा बैठो चाय पानी पियो भाई, ऐसी कोई बात। पुलिस वाले की तरफ हाथ किया नहीं, क्या नाम था उसका? नरेंद्र नवीन। अच्छा नवीन की तरफ हाथ किया नहीं, तब वो मैंने अलग किए दोनों। फिर मैं कहा भाई ये तेरा गलत काम है। फिर ये ऐसे नहीं बोल सकते। उस लड़के ने भी कहा सॉरी अंकल, जो बाहर से आया हुआ था उसने बोला सॉरी अंकल, फिर वो तो अलग अलग कर दिए, फिर वो चले गए। तो जब वो यहाँ पे आए आप कह रहे हो कि उन्होंने गाड़ी वो पहले दी गाड़ी पुलिस वाले को, हमको गाड़ी नहीं दी। आपके जैसे घर पे कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी फुटेज है वो भी आप मीडिया को और पुलिस वालों को प्रोवाइड करवाएंगे? हाँ कोई बात को नहीं जी बेशक जी, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। पुलिस प्रशासन से क्या मांग है जी आपको? जी पुलिस प्रशासन तो ये मांग है जो सही है ना जी वही होना चाहिए जी।
बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए उसमें। अगर मेरे को बुलाए हो नहीं जी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे अभी हाँ, परिवार पुलिस की मांग सिर्फ यही रह गई है कि हम जो है बच्चे का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार तब करेंगे जब लाडवा गांव के सरपंच को गिरफ्तार किया जाए। मैं तो आपके साथ अभी चल पड़ूंगा जी, कोई बातें को नहीं जी। अगर वो मतलब ये सोचते हैं भाई सरपंच जिम्मेवार है तो मैं तो अब भी चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना। हाँ, ऐसी कोई बात को नहीं जी, ना कोई। हाँ जी, चोट के निशान कैसे थे मतलब ये मैं नहीं कह सकता सर, ये जांच का विषय है। हाँ ये बिल्कुल है जी यार, होनी भी चाहिए जी। ठीक है ना। आप बढ़िया से बढ़िया टीम के साथ जांच होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी दोषी है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी जो भी मतलब जो हेल्प होगी जी, हम पूरे सरपंच नहीं पूरा गांव इस मामले में जी हेल्प करेगा जी।